नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे अदानी ग्रुप के दो स्टॉक्स के बारे में और ये दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में चल रहे हैं और काफ़ी बड़ी खुशखबरी भी है दोनों ही स्टॉक्स के निवेशकों के लिए, क्योंकि एक अचीवमेंट दोनों ही स्टॉक्स में आने वाली है, इनफैक्ट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप सभी के साथ सारी डिटेल में बातें करता हूं और जिनके पास ये स्टॉक है, पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता दूं, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी विलमार, इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए एक काफी अच्छी चीज हुई है, जिसके बाद आपको क्या करना चाहिए इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि भाई अदानी एंटरप्राइजेज भारत की टॉप 50 कंपनीज में अब शामिल हो चुका है और 3 अक्टूबर से ये आपको निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है। अदानी विलमार में भी कुछ इसी प्रकार की अपडेट है, बट वो टॉप 50 में नहीं, टॉप 100 में नहीं, लेकिन टॉप 500 में आए। तो निफ्टी नेक्स्ट 500 में अदानी विलमार कहीं ना कहीं इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है। इससे कोई फायदा होता है या बस ऐसे ही? इनसे फायदा होता है दोस्तों। इनसे फायदा ये होता है कि जो भी स्टॉक इनमें ऐड होता है उसमें इनफ्लोज आते हैं। इनफ्लोज मतलब पैसा आता है। कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े जो निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये ETF खरीदना बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पे रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी में खबर आ जाए खराब तो कंपनी का स्टॉक गिर जाता है। कोई कंपनी गिरती चली जाए, कोई कंपनी में इंटरनल इश्यूज आते चले जाएं जो मार्केट में जब तक आए तब तक स्टॉक क्रैश हो जाए, तो इस तरीके का कोई भी स्टॉक होता है वो खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आप ETF में पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाते हैं, तो डायरेक्टली आप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं जो टॉप 50 कंपनीज है भारत की। अब मान लीजिए जो निफ्टी से बाहर हुई है उसका नाम था श्री सीमेंट। अब श्री सीमेंट में कुछ भी इश्यूज हो या कुछ ना भी हो, श्री सीमेंट भैया 50 टॉप 50 कंपनीज के लायक नहीं लग रही थी, निफ्टी 50 को उसने बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी उतनी नहीं आई। जो भी इनके वो होते हैं कि जिसको देखकर ये ऐड होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें इतना ट्रेड होना चाहिए, इतना लोग इसको खरीदना चाहिए इतने दिनों में, ऐसा बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उससे रिलेटेड जब नहीं होता तो इसे बाहर कर देती है अपने आप और दूसरा अंदर ले लेती है। तो निफ्टी ने क्या करा, अपने आप को अपने आप सेटल कर लिया। तो जिसने ETF में पैसा लगाया वो सेफ है, लेकिन जिसने श्री सीमेंट में पैसा लगाया उसका पैसा नीचे आ गया है। तो ये फर्क होता है ETF में बाइंग करने का। अब ऐसे ही अदानी विलमार है। जब अदानी विलमार निफ्टी नेक्स्ट 50 में नेक्स्ट 500 में इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि हो चुका है ऑलरेडी, आप 3 अक्टूबर से आपको उसी में दिखेगा, तो यहाँ भी कुछ इन्फ्लोज आएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उन दोनों स्टॉक्स में क्या खरीदने का मौका है, कि क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक कैसा दिख रहा है। अदानी ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी एक्शन में रहा है पिछले कुछ दिनों में और अभी तो चल ही रहा है भाई, अदानी ग्रुप का ही नाम चल रहा है केवल। आज के सेशन में हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 3 महीने में देखें तो एक तोड़ फोड़ इसने रिटर्न दिए हैं यार, 75% के, और अभी थोड़ी करेक्शन के बाद 57% के रह गए हैं और ऊपर से स्टॉक लगभग 10% के समथिंग करेक्ट हो गया है। 42 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए थे, 24 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। स्टॉक का छोटे लेवल्स पे चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल 3400 के समथिंग ही बन रहा है जहां ट्रेड कर रहा है, एंड स्टॉक दोबारा से रिकवर होना चाहिए। बट सारे अदानी स्टॉक्स अगर ऊपर जाएंगे तो ये स्टॉक भी ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये नीचे आएगा, क्योंकि ये तो उनकी एक पेरेंट कंपनी है। तो ये इसका हाल है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इंटरेस्ट जो लोगों का है अदानी विलमार में काफ़ी है। अब इस स्टॉक को तो मैं बिना देखे ही सब कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है। अब इस शेयर की बात करूं दोस्तों तो ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अकॉर्डिंग टू चार्ट ये ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के बाकी के स्टॉक्स ने तो 52 वीक हाई लगा दिया, लेकिन अब ये स्टॉक 52 वीक हाई लगाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 52 वीक हाई लग सकता है। मैं आपको बताऊं, इसका 52 वीक हाई 878 का है और अभी इस स्टॉक के बारे में बात करूँ तो 750 के समथिंग ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहा हूं मैं, जिसका मेरा टारगेट लगभग 1 से 2 महीने का, यानी शॉर्ट टर्म में ही देख रहा हूं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं क्लियरली, यहाँ पे मेरी बात से अगर आप प्रभावित इन्फ्लुएंस हो गए हो और खरीदने वाले हो मंडे को अदानी विलमार, तो ये भी बता दूं मैं अदानी के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता हूं, मैं केवल ट्रेडिंग व्यू देता हूं। अब मैं अदानी विलमार पे भी ट्रेडिंग व्यू ही दे रहा हूं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, SL रखना इज मस्ट, और SL मेरा जो बन रहा है वो 690 और 700 का बन रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो आप उस SL के साथ चाहे तो खरीद भी सकते हैं अदानी विलमार को। वो मेरी
इस टाइम अदानी ग्रुप में प्रेफर्ड पिक है। हालांकि मुझे अदानी ग्रीन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस करा था आप सभी के साथ, बट उसके वैल्यूएशंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। 300 के पीवी, प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है, 1000 के पीवी पे ट्रेड करता है, तो इसीलिए मुझे वो थोड़ा सा डर लगता है, ज़्यादा रिस्की लगने लगता है यार। उसमें तो एसएल भी बनाऊंगा तो बहुत दूर बनता है, तो इसलिए मन नहीं करता उसको रिकमेंड करने का। बट हाँ, अदानी विलमार पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।